ना तो ऐसे स्टार्ट कर, डायरेक्ट स्टार्ट कर, हालेलुया, डायरेक्ट स्टार्ट कर। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम आ रहे थे तभी हमारे भाइयों ने बताया कि ये भाई कुछ तकलीफ में है। अभी इनका तकलीफ ये है कि ये कुछ आवाज सुन रहे हैं, इसको डर आ गया है, चिंता हो रही है। अभी इसको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मुझे जाना है, मेरी बीवी मुझे आवाज दे रही है, मुझसे बात कर रही है, मुझे डांट रही है। ये अक्सर ऐसा होता है, बहुत लोगों को ये अनुभव होता है। और ये होता है कैसे? ये अगर कोई बंधनों में रहते हैं या नकारात्मक सोच में रहते हैं, उस पर ही वे मनन चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, वो एक गढ़ हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। चिंता और भय एक शक्ति है, एक आत्मा है। सही है क्या नहीं है? वो कहां से आता है? चिंता, भय, डर ईश्वर से आता है या शैतान से आता है? डर कहां से आता है भाई साहब? शैतान से आता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आपको वचन भी दिखाते हैं जहां पर ये लिखा हुआ है, हम इससे सीखते हैं। और यहाँ पे हमें कैसे अधिकार लेना ये भी सीखते हैं, क्योंकि हम सब सीखने के लिए आए, तो अच्छा मौका भी मिला। प्रभु भी चाहता है कि हम सीखे। ये आज का दिन हमें मौका मिला है। यहाँ पे जो है, जो बहरे हैं उनके लिए भी हम सिखाएंगे, और कोई अलग अलग बीमारियों में है तो उस पर कैसे अधिकार लेना वो भी सीखेंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, तो हम जाते हैं दूसरा पत्र तिमोथियों का। भाई ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं। दूसरा पत्र तिमोथियों का पहला अध्याय 1 वाक्य 7। अध्याय 1 वाक्य 7। दूसरा पत्र तिमोथियों का पत्र। आप लोग सिर्फ लिख लेना, जो भाई हमारे हैं वो बाइबल खोल के वो पढ़ेंगे, साथ में हम बोलेंगे। अध्याय 1 हर एक वचन जब वो भाई बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई साहब आप माइक पास में रखे, क्योंकि जब आप वचन लेते हैं तो आप वही वचन सब साथ में दोहरा सकते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं माइक देता हूं, आप कुर्सी आगे ले जाओ तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। हाँ, ये चलता है। पर ये माइक ज्यादा दूर नहीं होगा, आपकी कुर्सी चलेगा ना? आप यहाँ आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, बहुत ही अच्छा है। 2 तिमोथी 1:7। दूसरा पत्र तिमोथियों का संत पौलुस से लिखा हुआ ये पत्र है, तिमोथी के लिए लिखा हुआ है। दूसरा पत्र तिमोथियों का अध्याय 1 वाक्य 7। थोड़ा सा तेजी से हम ले लेंगे, अभी सब साथ में दोहराओ जो भाई बोल रहे हैं। बोलिए। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, भय का आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। ईश्वर ने हमें भीरुता या भय का नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा दिया है। तो क्या ईश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया है? नहीं। भय का आत्मा दिया है? तो ये भय एक आत्मा है क्या नहीं? लिखा है क्या नहीं? भय एक आत्मा है क्या नहीं? हालेलुया। ये डर, चिंता, भय कहां से आता है? शैतानी शक्ति है, शैतानी आत्मा है। ये हमारे नकारात्मक सोच के द्वारा होता है। शैतान यहाँ पर हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता फिजिकली, शारीरिक जीवन में, ऐसे शारीरिक इसमें रूप में, पर वो एक चीज कर सकता है,
वो सोच डाल सकता है। क्या करता है शैतान? सोच डाल सकता है, और वो एक सोच डाल देता है। अचानक कुछ हो गया, अभी इनके जीवन में कुछ हुआ है, घर के या घर के सदस्य में कुछ हुआ रहेगा, या वो एक नकारात्मक सोच कुछ लिया हुआ है, या ये बीवी थोड़ी सी तेज होगी, या बीवी ने कुछ कहा रहेगा। अभी वो चीज को उसने क्या किया है? उस पर वो सोच डाल दिया है, उस चीज पर वो मनन चिंतन कर रहा है। होता है क्या नहीं? अक्सर अगर कोई एक व्यक्ति है, वो आपसे कुछ डांटते हैं या कुछ गलत बोल देते हैं, वो नकारात्मक है, आपने उसके ऊपर चिंता करने लगे, आप उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो क्या बनता है? कुछ दिन के बाद गढ़, वो एक गढ़ बन जाता है, और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, और वो शब्द बार 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 हमारे कान में गूंज रहा है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? अभी ये इनके जीवन में भी ऐसा हो रहा है। अभी वो क्या बोल रहे थे? क्या उनकी बीवी उनसे बात कर रहे हैं, बीवी का, हमने पूछा बीवी कहाँ है? बोल रहे बीवी तो घर पर है। तो हमने कहा कैसे बात कर रहे हैं? बोलते उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या बीवी आपके साथ है? नहीं है। अभी उनको ऐसा कल्पना हो रहा है कि उनके पीछे पीछे उनके बीवी आ रही है। फिर उनको पूछेंगे बीवी कहां पर है? बीवी कहां पर है? यहां पर आपके साथ है कि घर पर है? घर पर है। फिर आपके साथ कैसे आ रहे हैं? बीवी आ रही है कि उसके शब्द आपके पीछे पीछे आ रहे हैं? देखो, ये सीखने के लिए हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपके गांव में मिलेंगे, आपके परिवार में मिलेंगे, जो ये बंधन में है, ये बंधनों में होते हैं, और यहां से निकलना बहुत तकलीफ होता है, पर ये निकलना असंभव नहीं है, ये निकलना आसान है, और इसका प्रोसेस है। अभी इन्होंने क्या किया है? अभी ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अभी शरीर में यहां पर है, शरीर में है, वो हमारे बीच में है, सही है, पर मन में कहां पर है? वो घर पर है। सही है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? यहाँ पे बहुत लोग शरीर में है, बहुत लोग रिट्रीट के लिए आए हैं, पर यहाँ पे शरीर है, पर मन कहां पर है? और घर पर है, या खेत कल्याण में, और कहां पर रहेंगे? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर अभी इन्होंने अपना मन भर दिया है, मन बना लिया है कि मेरी बीवी मुझसे बात कर रही है, मेरी बीवी मेरे साथ है। क्या बीवी उसके साथ है? क्या आपको दिख रहा है उसका बीवी उनके साथ है? नहीं। वो खुद भी बोल रहा है बीवी यहाँ पर नहीं, घर पर है, पर वो बाद में ये भी बोल रहा है क्या बीवी मेरे साथ साथ है। अभी कैसे वो साथ साथ हो रहा है? बीवी कैसे साथ साथ हो रही है? वो उसके सोच के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा। अभी बीबी ने कुछ कहा है, और या बबी ने दो चार बार ऐसे कुछ बोल दिया रहेगा, इसने वही शब्द को दोहराया रहेगा, या बार बार वही शब्द उसने बोला रहेगा, और वही शब्द क्या हुआ है? एक गढ़ बन गया है उसके जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या प्रभु ने हमें डर का आत्मा दिया है? डर एक आत्मा है, सही है क्या नहीं? और वो क्या करता है? हमें बंधन में डालता है, हमें समस्या में डालता है, हमें बीमार कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि हमें क्या दिया है? सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो हमारे अंदर किसका आत्मा है? ईश्वर का आत्मा है, स्वयं पवित्र आत्मा है। आपके अंदर कौन है? अभी इसके अंदर ये बोल रहे हैं मेरे अंदर शैतान है, तो हम उससे क्या बोल सकते हैं? क्या इसके अंदर शैतान है, क्या इसके अंदर पवित्र आत्मा है? तो ये अपने आप को क्या बोल रहा है? क्योंकि उसने नकारात्मक शब्द सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, उस पर मनन चिंतन किया है। अब वो क्या सोच रहा है? मेरे अंदर कौन है?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया। अगर मैं अपने आप को आपसे ही बोलता हूँ शैतान मेरे अंदर है, या मैं शैतान को अपने जीवन में बुलाता हूँ, तो आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा क्या नहीं आएगा? तो अगर वो आएगा तो तांडव मचाएगा क्या नहीं? तकलीफ देगा क्या नहीं? क्या प्रभु का आत्मा इसके अंदर है? क्या आपके अंदर प्रभु का आत्मा है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? क्या आपके अंदर सृष्टि को रचने वाला जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं है? क्या आपके अंदर प्रभु यीशु को जो मरे हुए से जिलाने वाला जो आत्मा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं है? तो अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप क्यों बोल रहे हो आपके साथ आपके अंदर शैतान है? आपका शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सही है? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है कि ईश्वर के हाथ में? हमारे कितने लोग मानते हैं जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में, हमारे जीव में है? हमारे जीव में, मनुष्य के जीव में है। सही है? मनुष्य के जीव में जीवन और मृत्यु। सही है? अगर वो दिन भर बोलता है शैतान मेरे अंदर है, तो क्या कर रहा है? वो शब्द का गुनाह कर रहा है क्या नहीं? शब्द का गुनाह कर रहा है क्या नहीं? अभी कुछ देर के बाद उसको क्या हो रहा है? उसको लग रहा है कि शैतान मेरे अंदर है, और अभी शैतान क्या करता है? उसको सोच डालता है, हर बार नकारात्मक सोच डाल रहा है उसे, और उसको बंधन में डाल रहा है। अभी उसके मन में और कुछ नहीं है, उसके मन के अंदर डर गया है, डर भरा हुआ है, उसके हृदय के अंदर डर भर गया है। सही है क्या नहीं? पवित्र आत्मा है उसके अंदर, पर अभी उसका मनन चिंतन किस पर है? मेरे अंदर शैतान है, शैतान मुझसे बात कर रहा है, मेरे अंदर डर आ गया है। सही है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? ये एक व्यक्ति ने, हम सबके जीवन में भी डर आता है। अचानक आपने कोई खबर सुन लिया, आपके गांव में कुछ आया, या आपने कुछ देख लिया हादसा, डर आता है क्या नहीं? पर उस पे हमें विजय लेना है क्या नहीं? आप कैसे लेते हैं विजय? कैसे लेते हैं आप विजय? कैसे लेना चाहिए आपको? ईश्वर के वचन के द्वारा ही हम विजय ले सकते हैं। अभी ये इनको सोच आया है, क्या मेरी बीवी मुझसे बात कर रही है, मुझे बोल रही है आजा। अभी उसको डर आया है, कोई समस्या उसने मनन चिंतन किया है, उसके जीवन में कोई समस्या हुआ है। अभी शैतान ने क्या डाला है? एक सोच डाला है। अभी ये उसी सोच पर दिन रात मनन चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर भले 2 दिन से यहाँ पर रिट्रीट पे आए, क्या उसका ध्यान रिट्रीट पर है, ईश्वर के शब्द पर है, या वो ही सोच रहा है नकारात्मक? क्या सोच आ रहा है अभी उसका? वो स्वयं एक प्रचारक है, पर अभी उसने क्या किया है? कोई नकारात्मक चीज आ गया उसके जीवन में, डर आ गया है उसके जीवन में, और वो उस चीज पर मनन चिंतन कर रहा है, और उस चीज पर मनन चिंतन करते हुए वो बंधन में आप बंध गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें से उसको निकलना है तो उसे कैसा विजय लेना पड़ेगा? 2 Corinthians 3:5। उसे विजय कैसा लेना होगा? वचन के द्वारा ही। सोच के द्वारा हम उसको निकाल नहीं सकते। सोच को वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा ही निकाल सकते हैं। 2 कोरिन्थिया 10। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 10 3 से 5 लेना। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 10 3 से 5। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 10 3 से 5 पढ़िए। हम दुर्बल मनुष्य हैं, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल सब साथ में बोलेंगे भाई, साथ में शुरुआत में से बोलिए। हम दुर्बल मनुष्य हैं, हम दुर्बल मनुष्य हैं। बोलिए, जोर से बोलिए। हम दुर्बल मनुष्य हैं, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की
किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। तरह संघर्ष नहीं करते। आगे आगे हमारे हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम तर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कह रहा है? तीसरा वचन पढ़ना। हम दुर्बल मनुष्य नहीं हैं। हम दुर्बल मनुष्य है या नहीं है? है। हम दुर्बल मनुष्य हैं। हम दुर्बल मनुष्य है। संघर्ष नहीं करते। अब हम दुर्बल क्यों हैं? क्योंकि हम इस शरीर में हैं, इसलिए हम सीमित हैं। प्रभु यीशु भी जब इस पृथ्वी पर थे, वे भी तो शरीर में थे कि नहीं? क्या उनको भी प्रलोभन हुआ उनके जीवन में? शैतान आता था ना हर घड़ी प्रलोभन में डालने के लिए, सही बात है। इसीलिए हम भी, क्योंकि हम इस शरीर में हैं, हम भी दुर्बल हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? भले हम दुर्बल हैं, लेकिन क्या हम कमजोर हैं? क्यों? क्योंकि हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, इस संसार के नहीं है। हम क्या चूरी और बंदूक लेकर लड़ना है हमको? नहीं, हमको छुरी और बंदूक जो इस संसार के अस्त्र शस्त्र है उसके साथ हमको नहीं लड़ना है। ये सांसारिक लोग लड़ते हैं इससे, और ये जो शैतान हमारा शत्रु है ये लोगों से ऐसे लड़वाता है। लेकिन हम भले ही शरीर में दुर्बल है, लेकिन हम आत्मा में मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जो अस्त्र शस्त्र है वो दुर्बल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अब पढ़िए आगे। बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। फिर जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। अब ये किले क्या है? गढ़ है। अब ये जो भाई साहब ने जो गढ़ बनाया हुआ है, गढ़ का मतलब क्या है? विचारों का किला बनाया है। और ये किला कैसे बनता है? पहले एक विचार आता है, जब उस विचार पर हम मनन चिंतन करते हैं, उसके साथ साथ और विचार आते हैं, और हम क्या करने लगते हैं? इन विचारों को पोषण देने के लिए और विचार लेते हैं। ऐसे करते 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 हम क्या कर रहे हैं? एक घर भर के या किला भर के हम गढ़ बना देते हैं उन विचारों का। और दिन रात अब हमारा ध्यान कहाँ पर है? प्रभु के वचन पर है या इन विचारों पर है? इस गढ़ पर है। अब ये दिन भर यहाँ पर है, 2 दिन से यहाँ पर है, शरीर में यहाँ पर है, पर मन में कहाँ पर है? मन में वो और कहाँ सोच रहा है, उसका गढ़ बना के रखा है, उसकी बीवी ने कुछ कहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसे डर हो रहा है, वो चिंता कर रहा है, वही चीज पर वो मनन चिंतन कर रहा है। क्या वो यहाँ पर सुसमाचार सुन रहा है? वचन का ध्यान दे रहा है? जब वो सोच बदलेगा, जब अपना शब्द बदलेगा और अपना कल्पना बदल जाएगा, वो गढ़ वहां का वहां पिघल जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का वचन जो है वो सामर्थ्यवान वचन है। ईश्वर के वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक 23:29 कहता है, ईश्वर का शब्द, परमेश्वर का शब्द एक अग्नि है, परमेश्वर का शब्द एक हथौड़ा है। अग्नि का काम क्या है? जलाना और शुद्ध करना, दो चीज करता है अग्नि। पहले तो जला देता है और शुद्ध करता है। ईश्वर का जो शब्द है, ईश्वर का वचन क्या करता है? अग्नि का काम करता है। अभी अग्नि क्या कर रहा है? जब ये सुन रहा है तो अभी क्या कर रहा है? वो जला रहा है और उसे शुद्ध कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अभी इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इसे यहाँ पर बैठना है और वचन पर ध्यान देना है, वचन का घोषणा करना है, वचन पर मनन चिंतन करना है। अगर वो सोच पर मनन चिंतन करेगा तो घर मजबूत हो जाएगा क्या नहीं? तो इस पर ध्यान, इसको विजय पाना है तो इसे क्या करना है? ईश्वर के वचन पर ध्यान देना है। तो अगर इसके पास वचन है, मुझ में परमेश्वर का सामर्थ्य, मुझ में ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर का प्रेम है और संयम का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सब साथ में हम बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर ने मुंह मुझे, खोल के बोलिए, परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, आत्मा नहीं दिया है, किंतु सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का, संयम का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। प्रभु यीशु के नाम से मैं बोले, मुंह खोल के बोले, प्रभु यीशु के नाम से मैं इस डर के आत्मा को, इस नकारात्मक सोच को बांधता हूँ, श्राप देता हूँ, उखाड़ता हूँ और उसे समुद्र में फेंक देता हूँ। और जो भी मैंने कहा है उस पर मैं संदेह नहीं करता, बल्कि विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु ने जो सामर्थ्य दिया है, इसके द्वारा मेरे जीवन में हर एक बीमारी, डर, चिंता, श्राप जड़ से निकल गया है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे और मेरे परिवार को सारे श्रापों से, सारे बंधनों से, सारे पापों से मुक्त कर दिया है। मैं मुक्त हूँ, मैं
मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं हर एक बंधनों से, मैं हर एक बंधन चिंता से, चिंता से डर से मुक्त हो गया हूँ। मुक्त हो गया हूँ। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, श्राप को, डर को, नकारात्मक सोच को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और डर को, चिंता को, नकारात्मक सोच को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलिए, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, नकारात्मक सोच को, शैतानी शक्ति को, नकारात्मक शब्द को, तांत्रिक शक्ति को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, नकारात्मक सोच को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे और मेरे परिवार को सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम में भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आशीर्वादित हूँ, हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। प्रभु यीशु के नाम से डर का आत्मा, नकारात्मक सोच मेरे जीवन से निकल जा अभी इसी वक्त। ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो मंदिर है और पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है और मुझे हर एक बंधनों से, डर से, चिंता से मुक्त कर दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, फलवंत हूँ, चंगा हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आप मुझ में है, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आज से मैं कभी कोई भी नकारात्मक सोच, डर से,
डरूंगा नहीं, चिंता नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि क्योंकि प्रभु यीशु के लहू ने मुझे प्रभु यीशु के नाम हर एक बंधनों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। बोले जोर जोर से, मैं मुक्त हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है। आप मेरे साथ, प्रभु यीशु का आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा सदा सर्वदा सदा सर्वदा मेरे साथ है। मेरे साथ। आज से मैं आज से मैं कोई चीज का, कोई चीज कोई बातों का कोई बातों का चिंता नहीं करूंगा। चिंता नहीं करूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। यीशु। क्या प्रभु यीशु ने आपको हर एक बंधनों से मुक्त कर दिया है? जी हाँ, मुक्त कर दिया है। आपके अंदर अभी कौन है? यीशु यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। सही है? सही है। अब बोलिए, मुझ में मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। मन है। मुझ में मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। मन है। मुझ में मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। मन है। और मैं हर एक बंधनों से हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद आपका यीशु। अभिषेक मुझ में बह रहा है, आपका अभिषेक मुझ में भरा है। आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है, आपका सामर्थ्य मुझे भरा है, मुझ में बह रहा है, मुझ में भर रहा है, बह रहा है। बह रहा है। और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसा लग रहा है अभी? ठीक है। अभी वो डर निकल गया क्या नहीं? निकल गया, निकल गया क्या नहीं? निकल गया। तो ये आपको जो नकारात्मक सोच आएगा, आगे अगर आएगा तो आपको बोलने का है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। क्या बोलेंगे? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये भाई को परमेश्वर ने चंगा कर दिया है, हर एक बंधनों से मुक्त कर दिया है? कितने लोग विश्वास करते हैं? सब विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जोर से प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। लंच के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे 2:45 बजे। ओके, जय यीशु। जय। इनके साथ जो रहे, इनके साथ